हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 3। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर कैसे आता है। तो हमारी पहली संख्या है 100। हमें 100 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें वैसे पता भी है भाई 100 का वर्गमूल होता है, जैसे √100 है तो इसका वर्गमूल होता है 10। तो हमें 10 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनसे हमें इसको घटाने की विधि से, तो हम घटाते समय संख्याएं लेंगे विषम संख्याएं लेनी है। तो हम शुरू से करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 1, तो क्या आता है हमारा 99, यानी एक बार में। दूसरी बार में फिर 99 से घटाएंगे 3, यानी कि अपने को ये लाइन से विषम संख्या ही घटानी है। 99 से 3 गए तो 96, और 96 वापस वही संख्या घटाने के बाद 96 में से 5 गए तो 91। फिर अपन घटाएंगे बेटा 91 में से 7, तो कितने बचते हैं अपने 84। फिर हम घटाएंगे 84 में से 9, तो 4 और 5 यानी 75। फिर हम घटाएंगे 75 में से 11, तो बचे 5 में से 1 गया तो 4, और 7 में से गया तो 6। फिर हम घटाएंगे 64 में से 13, तो देखो क्या बच रहा है 51। फिर हम घटाएंगे 51 में से 15, यानी कि 11 में से 5 गए तो 6, और 4 में से गया तो 3, 36। फिर हम 36 में से घटाएंगे 17, 16 में से 7 गए तो 9, और 2 में से 1 गया तो 1। फिर 19 माइनस 19, यानी 19 में से 19 गया तो 0, यानी फर्स्ट सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी जहाँ हमारा 0 आ गया वहीं हमारा आंसर क्लियर हो गया, यानी कि √100 बराबर हो गया 10, यानी 100 का वर्गमूल क्या आ गया 10। ठीक है, घटाने की विधि से, यानी हमें विषम संख्याओं को घटाना है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा 169। 169 का भी वही है। अगर हम इसे √69 यानी कि किसका होता है ये 13, यानी हमें कितनी संख्याएं लेनी है 13। तो देखो 169 -1 -3, अगर ऐसे तो गए तो 168। फिर 168 में से कितना घटाएंगे अपन 3, तो देखो 165। फिर 165 में से -5 करना है तो 160। फिर 160 में से माइनस करना है 17, तो 153। फिर वापस 153 में से माइनस करना है 9, यानी अपने को ये पूरी काउंटिंग कितनी लेनी है 13। फिर देखो 13 में से 9 गए तो 4, फिर 4 यानी 144। फिर 144 में से घटाना अपने को 11, तो कितना बचता है बेटा 133। फिर 133 में से अपने को घटाना है 13, तो देखो 3 में से 3 गया तो 0, 2, यानी क्या बचा है 120। फिर 120 में से कितना घटाएंगे 15, तो कितना बच रहा है बेटा 105। फिर 105 में से घटा रहे हैं हम 17, तो देखो 15 में से 7 गए तो 8, और इधर बचा 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचता है बेटा 8, यानी अपना क्या बचा है अब 88। फिर 88 में से माइनस करेंगे 19, तो देखो 18 में से 9 गए तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, 69। फिर 69 में से घटाएंगे 21, तो 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 2 गए तो 3। फिर 38 में से माइनस करेंगे हम 23, तो देखो 8 में से 3 गए तो 5, और 3 में से 2 गया तो 1, सॉरी। तो यहाँ 69 में से जब हम 21 माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8, और 6 में से 2 गए तो 4, यानी 48। फिर 48 में से 23 घटाएंगे, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, यानी फिर 25 में से 25 को घटाए तो 0, यानी वही वापस संख्या अपनी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी 13 संख्या आते ही कितना आ गया अपना 0, यानी वही √169 का क्या आ गया बेटा 13। बस यही अपना आंसर है।